हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है, आप मुझे कब पार्टी देंगे। आप मुझे कब पार्टी देंगे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू गिव मी पार्टी। व्हेन विल यू गिव मी पार्टी। आप मुझे कब पार्टी देंगे। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है मुझे वहाँ जाना चाहिए। मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट गो देयर। आई मस्ट गो देयर। मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब इसके बाद आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको बोलना है मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं तुमसे बेहतर हूँ। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम बेटर देन यू। आई एम बेटर देन यू। मैं तुमसे बेहतर हूँ। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो आपने ऐसा क्यों सोचा। आपने ऐसा क्यों सोचा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू थिंक सो। वाई डिड यू थिंक सो। आपने ऐसा क्यों सोचा। ओके, इस तरह से। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको बोला है हम आपके साथ रहेंगे। हम आपके साथ रहेंगे। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल स्टे विद यू। वी विल स्टे विद यू। हम आपके साथ रहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है, जैसे आपको बोला हो आपकी परीक्षा कब है। आपकी परीक्षा कब है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम। व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम। आपकी परीक्षा कब है। ओके, इस तरह से। अब इन सेंटेंसेस को दोबारा से देखते हैं। तो जब भी कहना हो मैं तुमसे बेहतर हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम बेटर देन यू। मुझे वहाँ जाना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई मस्ट गो देयर। हम आपके साथ रहेंगे। वी विल स्टे विद यू। आपको बोलना है आपने ऐसा क्यों सोचा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू थिंक सो। आप मुझे पार्टी कब देंगे। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू गिव मी पार्टी। और जब भी कहना हो आपकी परीक्षा कब है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से बोलना हो घर पे सब कैसे हैं, या फिर घर पर सब कैसे हैं। इस तरह से अगर कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ एवरीवन एट होम। हाउ इज़ एवरीवन एट होम। घर पर सब कैसे हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ एवरीवन एट होम। और जैसे आपको बोला हो घर पे सब ठीक हैं। घर पर सब ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एवरीवन इज़ फाइन एट होम। एवरीवन इज़ फाइन एट होम। घर पर सब ठीक है। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको किसी से कहना है क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट्सअप। व्हाट्सअप क्या चल रहा है। आपको कहना है कुछ खास नहीं। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो कुछ नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नथिंग। अब इसी तरह नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से बोलना हो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ आप कैसे हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फाइन एंड यू। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। फिर आपको कहना है आप कैसे हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंड यू।
अब इसी तरह नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना है, सिर्फ इतना कहना हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से बोलना हो, अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नोबडी हैज़ कम एट, नोबडी हैज़ कम एट, अभी तक कोई नहीं आया है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो, उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया, उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हिज सन हैज़ बीन सिलेक्टेड इन आर्मी, हिज सन हैज़ बीन सिलेक्टेड इन आर्मी, उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो, हम लोग उनके प्रति हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, हम लोग उनके प्रति हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी पीपल वांट टू शो पिटी ऑन देम, वी पीपल वांट टू शो पिटी ऑन देम, हम लोग उनके प्रति हमदर्दी दिखाना चाहते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? दोबारा से देखिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी पीपल वांट टू शो पिटी ऑन देम। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी हैड द फूड आफ्टर ही लेफ्ट, वी हैड द फूड आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको बोलना हो, उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी सेड दैट शी हैड बीन डूइंग हिज वर्क, शी सेड दैट शी हैड बीन डूइंग हिज वर्क, उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी सेड दैट और शी हैड बीन डूइंग हिज वर्क। ओके, इस तरह से। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से बोलना हो, तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो, तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे Why have you been sitting here since morning? Why have you been sitting here since morning? तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे Why have you been sitting here since morning? अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बताओ, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बताओ। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू नीड माई हेल्प प्लीज़ लेट मी नो, इफ़ यू नीड माई हेल्प प्लीज़ लेट मी नो, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बताओ। अगर यहाँ पर सिर्फ आपको इतना कहना हो, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू नीड माई हेल्प। अगर आपको कहना है प्लीज़ मुझे बताओ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से याद कर लिया। जब भी आपको कहना हो तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी सेड दैट शी हैड बीन डूइंग हिज वर्क।
अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आज कौन सा दिन है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी बोलना हो आज कौन सा दिन है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द डे टुडे। व्हाट इज़ द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, व्हाट इज़ द डे टुडे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या। मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू किडिंग मी। आर यू किडिंग मी, मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू किडिंग मी। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो आज कौन सा दिन है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द डे टुडे। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू किडिंग मी। बहाने मत बनाओ, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अब जैसे आपको किसी से कहना है मुझे मत सताओ। मुझे मत सताओ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट एरो मी। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो गुस्सा मत हो। गुस्सा मत हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी एनॉयड, या फिर इसको आप बोल सकते हो डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो। और अगर ये कहना हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक मी एंग्री। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना है मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बॉदर मी। डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, इसको आप बोल सकते हो डोंट डिस्टर्ब मी, या फिर इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो डोंट ट्रबल मी, मुझे परेशान मत करो। तो जब भी कहना हो मुझे परेशान मत करो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बॉदर मी, नहीं तो आप बोल सकते हो डोंट डिस्टर्ब मी, नहीं तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो डोंट ट्रबल मी, मुझे परेशान मत करो। अब इसके बाद आपका जो अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से बोलना हो तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हारे मन में क्या है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ इन योर माइंड। व्हाट इज़ इन योर माइंड, तुम्हारे मन में क्या है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ इन योर माइंड। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो मेरी कंबल कहाँ पर है। मेरी कंबल कहाँ पर है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ माई ब्लैंकेट। वेयर इज़ माई ब्लैंकेट, मेरी कंबल कहाँ पर है। और जब भी बोलना हो तुम्हारे मन में क्या है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ इन योर माइंड। व्हाट इज़ इन योर माइंड। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से बोलना हो एक एक करके बोलो। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो एक एक करके बोलो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक वन बाय वन। स्पीक वन बाय वन, एक एक करके बोलो। क्या कहेंगे इंग्लिश में, स्पीक वन बाय वन, एक एक करके बोलो।
अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना है उसे जवाब मत दो, उसे जवाब मत दो। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट रिप्लाई हिम, डोंट रिप्लाई हिम, उसे जवाब मत दो। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना है यह कब हुआ, यह कब हुआ। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, यह कब हुआ। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। क्या कहेंगे इंग्लिश में? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डे यू, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इन सेंटेंसेस को दोबारा देख लेते हैं। तो जब भी बोलना हो एक एक करके बोलो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे स्पीक वन बाय वन, उसे जवाब मत दो। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट रिप्लाई हिम। यह कब हुआ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड इट हैपन। आज के लिए इतना ही, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जब भी कहना हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डे यू, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारे मन में क्या है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ इन योर माइंड। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट योर पेन ग्रो, आई विल नॉट लेट योर पेन ग्रो, मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा। अब जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो मैं तुम्हारे दर्द को बढ़ने नहीं दूंगा, तभी इसको हम इंग्लिश में यही बोलेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट योर पेन ग्रो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो उसने मुझे कार नहीं चलाने दी, उसने मुझे कार नहीं चलाने दी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार, ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार, उसने मुझे कार नहीं चलाने दी। और जब भी कहना हो मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट योर पेन ग्रो। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी राइड द बाइक। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? ही डिडंट लेट मी राइड द बाइक, उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी। और अगर कहना हो उसने मुझे कार नहीं चलाने दी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल, ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल, उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको बोलना हो क्या तुमने उसे बैठने दिया,
क्या तुमने उसे बैठने दिया। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो क्या तुमने उसे बैठने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड यू लेट हिम सिट। डिड यू लेट हिम सिट। क्या तुमने उसे बैठने दिया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड यू लेट हिम सिट। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही डिडंट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। ही डिडंट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्रिंक वाटर। ही डिडंट लेट मी ड्रिंक वाटर। उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया। अगर आपको कहना है उसने मुझे दूध नहीं पीने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्रिंक मिल्क। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया। अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ईट द फूड। ही डिडंट लेट मी ईट द फूड। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया। अब जैसे आपको कहना है राम ने मुझे खाना नहीं खाने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम डिडंट लेट मी ईट द फूड। ओके, अब इन सेंटेंसेस को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो जब भी कहना हो क्या तुमने उसे बैठने दिया, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में यू लेट हिम सिट। डिड यू लेट हिम सिट। क्या तुमने उसे बैठने दिया। और अगर ये कहना हो उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ईट द फूड। उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्रिंक वाटर। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, और जब भी कहना हो उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। और अगर आपको ये बोलना हो उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल। ओके, इस तरह से। और अगर आपको ये बोलना हो उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल। अगर आपको ये कहना हो उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही डिडंट लेट मी राइड द बाइक। उसने मुझे कार नहीं चलाने दी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार। और अगर आपको कहना हो मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट यू पेन ग्रो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको बोलना हो मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट लेट यू राइट विथ पेन। आई कैंट लेट यू राइट विथ पेन। मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट लेट यू राइट विद अ पेन। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा। मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई लेट यू प्लग द मैंगोज।
आई लेट यू प्लग द मैंगोज, मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो, उस लड़के ने मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो उस लड़के ने मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे that why didn't let me play there, that why didn't let me play there, उस लड़के ने मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो, इस आदमी ने राम को यहाँ बैठने नहीं दिया। इस आदमी ने राम को यहाँ बैठने नहीं दिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस मैन डिडंट लेट राम सिट हेयर। दिस मैन डिडंट लेट राम सिट हेयर, इस आदमी ने राम को यहाँ बैठने नहीं दिया। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो, इस लड़की ने कशिश को यहाँ बैठने नहीं दिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस गर्ल डिडंट लेट कशिश सिट हेयर। ओके, इस तरह से। अब जिसके बारे में भी आपको बोलना हो तो उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपको यही कहना है इस आदमी ने राम को यहाँ बैठने नहीं दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस मैन डिडंट लेट राम सिट हेयर। अब इसी तरह नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना हो, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। इसको आप अक्सर बोलते होगे। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट यू डू दिस। आई विल नॉट लेट यू डू दिस, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट यू डू दिस, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको कहना हो, वो अक्सर मुझे जाने देता है। वो अक्सर मुझे जाने देता है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर लेट्स मी गो। ही ऑफ्टर लेट्स मी गो, वो अक्सर मुझे जाने देता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर लेट्स मी गो। अब जैसे आपको किसी से बोलना हो हम कभी कभी उसे खेलने देते थे। हम कभी कभी उसे खेलने देते थे। इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी यूज्ड टू लेट हिम प्ले समटाइम्स। वी यूज्ड टू लेट हिम प्ले समटाइम्स, हम कभी कभी उसे खेलने देते थे, यानी कुछ टाइम खेलने देते थे। तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं वी यूज्ड टू लेट हिम प्ले समटाइम्स। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है पापा मुझे स्कूल जाने नहीं देते। पापा मुझे स्कूल जाने नहीं देते। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डैड डजंट लेट मी गो टू स्कूल। डैड डजंट लेट मी गो टू स्कूल, पापा मुझे स्कूल जाने नहीं देते। अब जैसे आपको कहना है भाई मुझे स्कूल जाने नहीं देते, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर डजंट लेट मी गो टू स्कूल। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से बोलना हो माँ ने बच्चे को पिटने नहीं दिया। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो माँ ने बच्चे को पिटने नहीं दिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश कहेंगे मॉम डिडंट लेट द चाइल्ड रिटर्न। मॉम डिडंट लेट द चाइल्ड रिटर्न, माँ ने बच्चे को पिटने नहीं दिया।
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मॉम डिडंट लेट द चाइल्ड रिटर्न। और जैसे आपको ये कहना हो मम्मी मुझे टीवी देखने देती हैं, मम्मी मुझे टीवी देखने देती हैं, इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मॉम लेट्स मी वॉच द टीवी। मॉम लेट्स मी वॉच द टीवी, मम्मी मुझे टीवी देखने देती हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये बोलना हो मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलोगे? तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉम डजंट लेट मी वॉच द टीवी। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मम्मी मुझे टीवी नहीं देखने देती, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉम डजंट लेट मी वॉच द टीवी। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ? क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ? तो इस तरह से बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल यू लेट मी गो इफ़ आई गिव यू 10 रुपीज़। या फिर इस तरह से भी आप कह सकते हो विल यू लेट मी गो इफ़ आई गिव यू रुपीज़ 10। क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ? तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू लेट मी गो इफ़ आई गिव यू रुपये 10। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल लेट यू लिसन टू सॉन्ग्स बट फर्स्ट यू गिव मी मनी। मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल लेट यू लिसन टू सॉन्ग बट फर्स्ट यू गिव मी मनी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो वो हमें घर में नहीं घुसने देगा, वो हमें घर में नहीं घुसने देगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे he'll not let us enter the house। he'll not let us enter the house, वो हमें घर में नहीं घुसने देगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे he'll not let us enter the house। और अगर आपको कहना हो मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल लेट यू लिसन टू सॉन्ग्स बट फर्स्ट यू गिव मी मनी। और जब भी कहना हो क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल यू लेट मी गो इफ़ आई गिव यू रुपये 10। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।